बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जी। मैं बात करी आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, एक शॉर्ट लॉन्ग जो है हम लोग कफ्तान तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उसकी कटिंग तो ऐसे होती नहीं, इसका नाप ही होता है। वो सिर्फ चीज़ें मुझे आपको दिखानी है। इसमें कपड़ा हमारे पास जो लेंथ में है वो कम कपड़ा है जी। कपड़े को हमने पहले से इसको सेट किया हुआ है। ये 32 इंच इसकी लेंथ आ रही है, लेकिन मुझे इसकी जो लेंथ है वो 36 इंच चाहिए। तो देखते हैं, या तो इसको हम 32 पे ही तैयार रखेंगे, 32 पे, या इसके अंदर नीचे हम शॉर्टर लगा लेंगे। देख लेते हैं किस तरह से सेटिंग बैठती है इसकी। हमारा क्लाइंट ने हमें चॉइस दी हुई है कि वो कितना भी तैयार कर दे, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट पे पहनना है, जीन्स वगैरह पे। अच्छा जी, इसमें अब ये है कि ये हमारा जो है लॉन्ग शॉर्ट वाला जो है ना, जिसको हम टॉप भी कह सकते हैं, कफ्तान जो टॉप की सूरत में है, ठीक है जी। अच्छा जी, लेंथ तो हमने आपको बता दी है। वही हमने इसका जो है वो 2 फोल्ड करके और 4 फोल्ड में इस कपड़े को सेट कर लिया है। और दामन जो इसका आएगा हमारे पास वो आ रहा है 23 इंच। अब 23 इंच मैंने किस हिसाब से निकाला है? 23 इंच मैंने इस हिसाब से निकाला है कि यहाँ से मैंने इसका जो है 7 इंच का गंदा लिया, तीरा जो होता है, हाथ रखना। और इसके बाद यहाँ से मैंने इसकी, क्योंकि मुझे 16 इंच पे बाजू तैयार चाहिए थी, 3 तो 17 इंच बना रहा है, 1 इंच फालतू रखा है। इसका सामने से भी मुड़ाई होगी और यहाँ से तो क्योंकि जोड़ है नहीं इसका, जो हम तीरे के अंदर मार्जिन रखेंगे, तो इसको सिर्फ 1 इंच ही हमने बड़ा रखना है, जो हमारे किनारे इसके मुड़ेंगे, ठीक है जी। ये तो हो गया इसका साइज़। बाकी साइज़ अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ में कितना बड़ा चाहिए। फुल बाजू में चाहिए तो इसको और आप बड़ा कर सकते हैं, कपड़े को 30 भी कर सकते हैं। इसको 30 पे जाके ये फुल आस्तीन के ऊपर आ जाता है, जिसमें हमारी 20 और 21 की जो है ना आस्तीन पे आना चाहिए, ठीक है जी। और लेंथ भी आपको जितनी चाहिए। वैसे इसकी लेंथ 40 से ऊपर करेंगे तो वो ज़्यादा ही नीचे फिर जो है ना रुकता है, यानी कि गिरता है वो ज़्यादा। अच्छा, अब यहाँ पे ये तीरे का पार्ट आ जाता है। इसको मैंने बंद हिस्से को यहाँ पे रखा, खुला हिस्सा सामने रखा, क्योंकि हम इसके तीरे वाली साइड पे जोड़ नहीं डालेंगे। यहाँ से ही हम इसके गले निकालेंगे, 2 गले हम कटिंग करेंगे फ्रंट एंड बैक के, और फिर उसको हम उस तरह से बिठाएंगे सांझा, और फिर सांझी सिलाई लगा के और इसको हम उल्टा के तुरपाई कर लेंगे तैयार। तो वो साथ साथ मैं आपको उसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब इसका ये है कि इसके ऊपर हमने जो साइज़ निकालने हैं इसके फिटिंग के, वो चीज़ें ध्यान से देखिएगा। ये जो चीज़ है यहाँ पे हमने 14 इंच का, क्योंकि हमें तीरा चाहिए, हम यहाँ पे 14 इंच का ही निशान लगाएंगे। ना तो इसका ड्रॉप हो रहा है, ना कुछ, सिर्फ सीधे सीधे 3 से 4 निशान है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी, ये सिल्क है तो थोड़ा इसको सेक भी हमें, यहाँ से हमने देख लेना है अपने कंधे का जो हिसाब है। नॉर्मल तो हमें इसका 8.5 पे चाहिए था, ठीक है, लेकिन क्योंकि तीरा हमारा कट नहीं रहा ऊपर से, तो 8 इंच का होगा ये। लेकिन इससे हम तकरीबन 1.5 इंच बड़ा उतारेंगे, क्योंकि ये साझा पीस है तो 1.5 इंच बड़ा उतरेगा। तो यहाँ पे ये निशान लगेगा, इसकी कटिंग का कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ निशान लगेगा इसका। ये हमारा आस्तीन का पार्ट हो गया। अच्छा जी, चेस्ट इसकी जो नॉर्मल कमीज की है वो 20 इंच है, यानी कि 10 इंच आएगी, लेकिन क्योंकि ये खुला होगा तो इसलिए हम इसको 22 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ लगेगी, ये वाली। और यहीं से हमने इसकी जो है ना बगल से ही अपने चौक का निशान लेना है, वो ये जा रहा है चौक का निशान। और यहीं से हमने इसकी कमर का निशान लेना है, जो कि हमारे पास 15 इंच पे आएगा, क्योंकि ऊपर से कोई कटिंग नहीं है, तो इसलिए हम इसके पूरे निशान लगाएंगे। अब फिटिंग जो हमें कमर पे चाहिए थी, यहाँ पे 22 है, तो इसको हम 20 कर लेते हैं, क्योंकि हमें 19 पे चाहिए थी, तो हम इसको 20 कर लेते हैं। और हिप्स वाला जो एरिया है वो हमें चाहिए 23 इंच पे तैयार। ये कमर पट्टी से ही हम इसके निशान उठाएंगे, बस। हमें यहाँ से ही निशान चाहिए, ये निशान हमारे फालतू हैं, ये सिर्फ हमने अपने साइज़ को करने के लिए हमने ये निशान लगाए हैं, ठीक है। हमने जब इसकी सिलाई करनी है, गले को हमने इकट्ठा बनाना है, बैक और फ्रंट को, गला बन गया हमारा। फिर यहीं से हमने इसकी जो है ना कमर शेप देनी है, बस। इसके अलावा इसके अंदर कोई फिटिंग का निशान नहीं आता। साइडें और इसका दामन जो है वो इकट्ठा आप टर्न कर सकते हो, लेस लगा सकते हो, फ्रिल लगा सकते हो, वो सब टोटल आपके ऊपर है। वो जो डिजाइनिंग जिस तरह से आप करना चाहें उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। कटिंग का इसमें कोई ताल्लुक नहीं, निशान का है। निशान को दूसरी तरफ हमें कैसे निकालना है वो, क्योंकि ये सिल्क भी है, थोड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन करना है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि ये वाला जो निशान है, आप इधर हाथ रखो, या तो हाथ रखो या तो इसको रखो, ठीक है। किसी भी चीज़ से हम इसको थोड़ा स्क्वायर करेंगे। उसके बाद जो है हम ये वाला जो निशान है इसको हम यहाँ पे उठा लेंगे। इस निशान को हम इस तरह से उठा लेंगे, दोनों साइड पे आपने उठाया, और इस निशान को हम इस तरह से उठा लेंगे। ये भी हमने दोनों साइड पे उठाया है, ठीक है जी। अब क्योंकि हम निशान लगा चुके हैं, तो अब हम इसको खोल लेते हैं। अपने इसी फुट्टे की मदद से इसको हम निशानों को अपने पक्का कर लेंगे। ये इस तरफ आ गया, एक इस पल्ले को लग के एक इसको लग के, लेकिन क्योंकि हम इसको भी लगा चुके हैं तो हम इसको भी सीधा करके निशान अपने उठा सकते हैं। फुल दिखाने का मतलब ये है कि ये सिल्क है, और सिल्क को डील किस तरह से करना है ये चीज़ आप देख लें। थोड़ा मुश्किल होता है इसको बराबर रख के बिठाना, इसको पूरे को बराबर करना, ठीक है जी। अब हमें अपने निशान देखने के लिए, कहाँ पे एक निशान हमने यहाँ पे लिया था, एक निशान हमारे पास ये था, और एक निशान हमारे पास ये था, कमर का जो निशान है। इस निशान को हमने इसके साथ फिक्स कर दिया, और इस निशान को हमने इसके साथ फिक्स कर दिया, ठीक है जी। अब हमारे दोनों साइडों पे इक्वल निशान आ गए हैं, यानी कि इस पर भी आ गए हैं और इसके ऊपर भी आ गए, ये देखने आप, ठीक है। सिलाई हमने यूँ ही करनी है, क्योंकि मिड का पार्ट तो हमारे पास ये वाला है। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं इसको।
अच्छा, गला तो मैंने बहुत दफ़ा बताया कटिंग करने का, लेकिन ये वाला जो नेकलाइन है ये मैं आपको साझा बता रही हूँ, फ्रंट एंड बैक को किस तरह से हम काट सकते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले लेंथ लेनी होती है अपने गले की, जो कि हमें यहाँ पे 7 इंच तैयार चाहिए, लेकिन हम 8 इंच पे सेंटर बना लेंगे इसका ना। इसका हम सेंटर बनाएंगे पहले, सबसे पहले। अच्छा, अब यहाँ से होगा ये कि हमने यहाँ से गोलाई लेनी है गले की, तो हमारी ये सेंटर है ना। ठीक है, तो हमें यहाँ से 7 इंच का चाहिए, तो 3.5 इंच का निशान लगेगा। 3.5 के बाद हमने यहाँ पे जो गहराई इसकी लेनी है गले की, वैसे तो हमें ये 7 पे चाहिए गला तैयार, लेकिन जो हमने गहराई यहाँ से लेनी है वो हमने यहाँ पे 5 इंच पे लेनी है, क्योंकि आगे से हमने थोड़ा सा इसको वी स्टाइल में बनाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, वी स्टाइल में करने के लिए हम इधर से ही पहले ही इसको उठा लेते हैं गले को, यानी कि निशान को इस तरह से, और ये वाला जो वापस हम इसको 3.5 पे निशान को लगा लेते हैं, और इसको हम कर लेंगे इसके साथ पक्का। और यहाँ से फिर हमने इस साइड से राउंड शेप इसको देते हुए इसके साथ मैच कर लेना है, ये वाले गले के साथ। अच्छा, अब हमने क्योंकि इसी के साथ हमने बैक भी अपना कटिंग करना है, अब बैक का जो डीप है वो हमें 2.5 इंच पे चाहिए, ये रहा 2.5 इंच का निशान। और इस निशान को हम इसके साथ इस तरह से करते हैं, और इस निशान को कर लेंगे जी हम सीधा, और यहाँ से दे देंगे हम इसको इसके साथ राउंड शेप। पता नहीं गर्मी की वजह से ना चौक हो चुके हैं बिल्कुल खुश। अच्छा जी, ये चीज़ होगी, ये साझा गला आपका कट गया। अब राउंड से इस तरह से कटेगा, और फिर बैक से इसके साथ साथ से कट जाएगा, जैसे कि ये डॉट डॉट कर दिया। ठीक है जी, इसको हम बता देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यहाँ से ही इसको लेते हैं, जो मार्किंग में हमारी थोड़ी सी शेप खराब हुई थी उसको हम कैंची की मदद से सेट कर सकते हैं। अब इस गले को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, ये चीज़ आएगी इसकी। अब लगाने का तरीका बताते हैं, इस तरह से आपने इसको चिपकाना है गले को। अच्छा, इसको अलग अलग भी कट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही बात आ जाती है कि फिर वो यहाँ से जोड़ना और करना वो एक मसला हो जाएगा। अब मैं वैसे साझा ही इसकी कटिंग करके लगाती हूँ, जो हमने बैक और फ्रंट से एक जैसा बनाना होता है, उसमें फिर सेंटर का चक्कर नहीं रहता। बाकी इसको हम साइड से कट कर लेते हैं। बस इसको पूरा कट करके उसका सेंटर बनाएंगे, और फिर जब स्टिच पे जाते हैं तो फिर आपको मुकम्मल दिखाते हैं।